सो हेलो गाइस, दिस इज आजम एंड यू आर वाचिंग सो राइडर। तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले अपनी स्विफ्ट एमटी 2019 मॉडल का। तो एक बार सिनेमैटिक एंजॉय करो, फिर बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस की और सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगा। भाई एमटी के बारे में बहुत बंदों की गलत फहमी है कि यार ऐसे नहीं चलती, बहुत हार्ड है चलानी। तो एक बार वीडियो एंजॉय करो, फिर सब कुछ आपको एक चीज़ बताऊँगा भाई, डेप्थ में बताऊँगा। दिस कार कम्स विद 1200 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 82 bhp विथ 130 Nm ऑफ टॉर्क। सो गाइज पावर के मामले में बताऊँ तो यार ये गाड़ी चलती नहीं, हवा में तैरती है। क्योंकि मैं पर्सनली इसको ड्राइव करता हूँ तो भाई मैं कह सकता हूँ रेंज में ऐसी कार मिलना भाई इम्पॉसिबल है। आओ आपको कार के अंदर लेके चलता हूँ सीधा। देखिए पहले तो मैंने 70 मेट लगवा रखे हैं एज एन एक्सेसरीज। अभी तो ज़्यादा कुछ मैंने मोड्स नहीं करा है, बट पहले रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद जो भी मोड्स होंगे, जैसे मैंने लाइटिंग कराई है, अंडर बेली, वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा उसको शॉर्ट। गाइज इसमें जो क्लच का लीवर होता है वो होता नहीं है, जस्ट बिकॉज दिस इज AMT। तो गाइज AMT में क्या होता है भाई, ब्रेक पैडल होता है और एक्सीलरेटर होता है, क्योंकि यार इसमें ज़रूरत ही नहीं है क्लच वगैरह की। तो आओ मैं आपको एक बार गियर का भी दिखा देता हूँ। सो गाइज दिस इज गियर नॉब। सो इसमें क्या होता है आप देख लो, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट दिया हुआ है, एक रिवर्स के लिए और एक ड्राइव के लिए है। सो इसमें क्या होता है, जब भी आपको मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। सो आपको सबसे पहले अपने ब्रेक पैडल पे भाई पैर रखना पड़ता है। जब तक आप ब्रेक पैडल पे पैर नहीं रखोगे तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। देखिए मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार आपको। सो गाइज कार होगी स्टार्ट और क्रॉलिंग आप सुन ही पा रहे होंगे। सो गियर नंबर में देखिए ये न्यूट्रल पॉइंट है। इसको कट को आगे मार देंगे तो आर मतलब रिवर्स, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। और अगर हम न्यूट्रल करके इसको वापस डी पे ला देते हैं तो भाई ये इसका ड्राइव स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें ये करना है, लीवर नीचे करना है। और इसमें एक चीज़ और है, जो रेस होती है वो अगर आप अपने ब्रेक पैडल से पैर डालोगे तो कार देखो आप पे चलने लग जाएगी। मैं भी एक्सीलेटर नहीं करूँगा, बट ऑटोमेटिक होने की वजह से ये कार अपने आप चलने लग जाएगी। सो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है भाई लोकल में या फिर ट्रैफिक में अच्छा होता है, क्योंकि यार एक्सीलेटर इसका काफ़ी सेंसिटिव है। देखो मैं एक बार एक्सीलेटर देके दिखाऊंगा आपको। देखो एकदम निकल कर भागने को तैयार है। सो ये चीज़ ऑटोमेटिक में आती है। थोड़ा AC चला लेते हैं यार, नहीं तो गर्मी तो ज़्यादा है। तो एक बार रिवर्स का मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल आपको ब्रेक पैडल बस दबा के रखना है, अपना एक्सीलेटर से कोई मतलब नहीं है। और आपको डायरेक्टली रिवर्स का गियर डाल देना है। देखिएगा इस कार रिवर्स होगी। सो बस मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ब्रेक पैडल को छोड़ रहा हूँ। तो देखिए मैं एक्सीलेटर नहीं करूँगा, कार चलती रहेगी पीछे को। एक्सीलेटर नहीं देना है आपको। जब भी हम कभी कार ऑटोमेटिक चलाते हैं तो कभी भी एक्सीलेटर नहीं देना होता, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। देखो बिना एक्सीलेटर के आपके काम हो रहा है, तो ये लोकल के लिए, ट्रैफिक के लिए होता है। सो दैट आपको बार बार, क्योंकि क्लच तो है नहीं, इस वजह से सिर्फ ब्रेक से पैर हटाना है। मैं एक बार और दिखाता हूँ, ड्राइव, न्यूट्रल, ड्राइव। और सामने आपका ये दिखा रहा है 1D, जिसको बोलते हैं 1 ड्राइव, यानी कि फर्स्ट गियर पे है कार। और गाइज ये इसका RPM मीटर जो कि 8000 RPM का लिमिट देता है, और अभी ये 900 RPM पे सेट है कार। और टॉप स्पीड इसकी तो मेरे हिसाब से तो 160 प्लस ही रहती होगी, मैंने कभी देखा नहीं है। तो इसमें अभी दिखा रहा है 1 ड्राइव और चला रही है मैंने 15,000 अप्रोक्स। सो देखो अभी मैंने कुछ एक्सीलेटर नहीं दे रखा है, बट कार चलने लग गई है। तो AMT में एक तो ये चीज़ बेस्ट लगी मुझे कि भाई अगर आप सोचो ट्रैफिक में हो, आपको बार बार क्लच वगैरह यूज़ करना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम होती है। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, ब्रेक पे पैर रखना है, बस ब्रेक पे पटाएंगे तो भाई कार रिवर्स। देखिए अभी रिवर्स में हम ले रहे हैं। वो भी मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दे रखा गाइज, तब जाके ये है। एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ। ड्राइव देखिए कार, अगर आप समझ पा रहे हो देखिए, देखते रहिएगा, कार आपकी चल रही है। सो ये चीज़ बेस्ट लगी मुझे ऑटोमेटिक में,
ये आपको जो फ्री ड्राइव होता है ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है, जो कि ऑटोमेटिक में आपको देखने के लिए मिलेगा। मैनुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप क्लच से पैर हटाओगे, अगर थोड़ा बहुत चला तो चल जाएगा, बट फिर आपकी कार बंद हो जाएगी। एक बार इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको कार को, भाई कैसे इसका एक्सपीरियंस है ड्राइव का, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मिलते हैं सीधा आपको ड्राइव पर। सो गाइज आओ आपको मोटो व्लॉग करके दिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे यार कैमरा कहाँ पर है और इस ये एंगल कैसे दिख पा रहा है। मैंने अपने हेलमेट ही पहन लिया है, क्योंकि यार मैं अगर ऊपर लगाऊँ तो फिर वो आवाज़ आपको क्लियर ना आए, फिर मतलब कैमरा भी हिलता रहता है और साइड में कहीं लगा नहीं सकते, फिर मतलब अच्छे से मैं रिव्यू नहीं कर पाऊँगा, मेरा ध्यान फिर कैमरे पर होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इस वीडियो में देखो। यार हेलमेट पहन के चलाना बेस्ट, एक सेफ्टी भी रहेगी और अपना दिखता भी रहेगा क्या हो रहा है। तो आओ यार बिना देरी करे ड्राइव करते हैं फटाफट। करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले कार ऑन करने के लिए सीन क्या है, आपको न्यूट्रल रखना है। ये न्यूट्रल पॉइंट इसका आप देख रहे होंगे, एन लिखा हुआ है। आपका हैंड ब्रेक, सबसे पहले आपको ब्रेक पेडल को दबाना होता है। बिना ब्रेक पेडल दबाए आपकी कार हमें कभी भी ऑन नहीं होगी। ब्रेक पेडल मैंने दबाया, कार होगी ऑन। ये हमने डी पर डाला, डी मीन्स ड्राइव, और आपका दिखा रहा होगा, आप देख रहे हो 1D मतलब फर्स्ट गियर पे हो गई कार। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ब्रेक पेडल से सिर्फ पैर हटाना है, मतलब एक्सीलेटर नहीं देने। जब आपकी कार चलने लग जाए, देखो कोई प्रो हो गया है मतलब चलाना, जैसे मेरे हाथ में कार है तो मेरे बैठ गई है तो मैं तो इसको डायरेक्ट एक्सीलेटर कर सकता हूँ। बट पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ब्रेक पेडल सिर्फ छोड़ना होता है, आपकी कार फ्रीली चलने लग जाती है, फिर आपको एक्सीलेटर देना। अब देखो कार का बहुत सिंपल सिनेरियो है AMT का। क्लच तो है नहीं, एक पैर फ्री है और आपको पता है राइट पैर से आप दोनों मतलब चीज़ें संभालते हो, एक्सीलेटर भी और ब्रेक भी। सेम सिनेरियो है, बस क्लच को भूल जाना है और आपको ड्राइव करना है। और एक चीज़ और दिखाऊं, जैसे मैं एकदम से पैडल दबाऊंगा कार का, तो कार कभी भी देखो कभी भी रेस नहीं पकड़ी। देखो मैंने फुल पैडल दबा दिया, कार ने रेस नहीं पकड़ी। स्लो चलाऊंगा तो ठीक है, बट एकदम सडन दे दूंगा तो नहीं पकड़ेगी, क्योंकि यार AI इसको बताएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के आपको अभी रेस, अगर मान लीजिए कार खड़ी हुई है लोकल में, किसी ने गेयर पे कार रख के एकदम से रेस दे दी, तो सडन क्या होगा कि यार एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसलिए AMT कार में कभी भी अगर ओवर मतलब जैसे क्लच में देखिए मैंने फुल दबा दिया, एक्सीलेटर फुल चलेगा। देखिए एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, देखो मैंने फुल दबा दिया बट रेस नहीं पकड़ रही है कार। उसका रीज़न ये है कि भाई आप स्लो रेस देंगे तो सेंसिटिव है, फिर तो एकदम देखो मैं स्लो रेस देता हूँ, देखो एकदम भाग रही है, बट फुल दे दूंगा तो एकदम नहीं भागेगी। देखो कार रुक गई है। तो स्लो रेसिंग होती है हमेशा इसमें, वो स्लो रेसिंग इसकी बहुत सेंसिटिव और फास्ट कार ड्राइव करती है। और देखो इन पे आपको बहुत ध्यान रखना होता है यार कि मोस्टली ब्रेक पेडल पे ही पैर रखें। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको 1D पे करते हैं, ड्राइव 1 पे करते हैं, ये D पे आ गया। देखो अब कार मैंने एक्सीलेटर देना शुरू करा, अब ये 2000 RPM तक आ गया है। और मुझे मोस्टली मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा हर्ष ना चले। सेकंड गियर अपने आप डल गया, क्योंकि कार समझ गया कि भाई अब एक्सीलेटर मेरे को नहीं देना। कार है भी 1 ड्राइव पर, फर्स्ट गियर पर, तो हम क्या कर रहे हैं, तो एक्सीलेटर देना हमने शुरू करा। RPM आप देखते रहना, अभी 2000 पहुँच गया। जैसे मैं रेस के एक्सीलेटर से पैर हटाया, देखो सेकंड गियर लग गया। तो यार AMT में ये होता है। अभी तो कार में क्या होता है, पैडल शिफ्टर आते हैं जिसमें प्लस माइनस होता है, आप मतलब हैंडल से ही गियर अप डाउन कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा गाइज नहीं है। कार है हमारी अभी सेकंड गियर पे, जब तक मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो सेकंड गियर पे आई, जैसे मैंने एक्सीलेटर छोड़ा तो वो आ जाएगी थर्ड गियर पे। RPM के हिसाब से आती है, वो AI संभालता है उस चीज़ को। बट अगर मुझे यार मान लीजिए थर्ड गियर पे चल रही है, मुझे कार फास्ट भगानी है, मतलब सेकंड गियर पे भगानी है, तो मुझे क्या करना है, पैडल शिफ्टर तेज मारना है, जिससे क्या होता है कार देखो सेकंड गियर से 1 गियर पे आ गई। तो पैडल शिफ्टर क्या होता है, हम एक्सीलेटर मार रहे हैं हैवी, एकदम ने प्रेस कर दिया बहुत तेज, तो रेस कभी नहीं बढ़ती है AMT में। बट पैडल शिफ्टर AI को समझा दिया कि भाई उनको फास्ट चाहिए, इसलिए उन्होंने पैडल शिफ्टर को डाउन करने के लिए तेज मारा है। तो RPM मत बढ़ाइए, बट गियर डाउन कर रहे हैं, फिर RPM बढ़ाइए। देखिए सेकंड गियर, और जैसे मैंने रेस छोड़ी थर्ड गियर, और ब्रेक मारते ये अपना आप सेकंड गियर, फर्स्ट गियर। तो ले लेते हैं राइट। अभी सीट बेल्ट हमने पहनी है, बट थोड़ा ध्यान रखना है मैं इस चीज़ का भी। सेकंड गियर, जैसे मैं रेस पे पैर हटाऊँगा कुछ RPM के बाद थर्ड गियर। और एक बार आपको करके दिखाता हूँ सही से, थोड़ा ये हम रोड पे नहीं है वरना और क्लैरिफाई हो जाता। सेकंड गियर, थर्ड गियर, से चलते रहिए तो आप समझ जाओगे। AMT एक बार चला कर देखना, रोड पे दिखाऊंगा आपको कैसे इसका एक्सीलरेशन है। गाइस आ गए हम रोड पर, और अभी गाड़ी है थर्ड गियर पे। एक बार पैडल शिफ्टर मारते तेज, एक्सीलेटर अपना, नॉट पैडल शिफ्टर, एक बार एक्सीलेटर मारते तो सेकंड गियर पे आगे देखो ऐसे भागती है AMT। ओ भाई ब्रिलियंट ड्रैग,
सीरियसली मैन, बस एक्सीटर देने की ज़रूरत है यार आपको। स्विफ्ट से बेटर ड्रैग किसी भी कार का मुझे नहीं लगा इस प्राइस रेंज में, खासकर जो इस सेगमेंट में है। सो स्विफ्ट एमटी जो इजी टू ड्राइव कार है यार, सबको ऐसा लगता है कि यार स्विफ्ट है मतलब उसमें क्लच नहीं होगा तो कार रुकेगी कैसे यार, एकदम एक्सीटर ना पकड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। हैवी एक्सीटर आप जब करते हैं एकदम सडन कर देंगे तो भाई कभी रेस नहीं पकड़ती एमटी। जब आप एक बिल्कुल आराम से एक्सीटर देंगे तो भाई बहुत सेंसिटिव है, फिर तो निकल कर भागती है। तो कुछ ऐसा सीन है यार। और आपका एक ही पैर तो काम नहीं कर रहा है, आपको ड्राइव नहीं करना है, बस क्या कर रहा है आपको क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करना है। और देखो अपना आप ही गियर लेती रहेगी कार, बस आपको एक पैडल मारना है ड्राइव की तरफ और आपको ड्राइव के लिए चल देना है। तो देखो मैं थर्ड गियर हो गया, अब देखो मैंने ब्रेक मारे, सेकंड गियर अपना आप आ गया, फर्स्ट गियर आ गया अपना आप ही से, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर। और गियर शिफ्टिंग डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सीलरेट कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल एक्सीलरेट करते हुए चल रहे हो, आपका 2000 आरपीएम आ गया, आपने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, तो एआई वहीं समझ जाएगा कि भाई कि यहाँ पर गियर चाहिए, इसलिए उन्होंने रेस से पैर हटा दिया, स्मूथ ड्राइव चाहिए। और जब आप बहुत सेंसिटिव से स्टार्ट करते हो और एकदम हैवी वो कर देते हैं एक्सीलेटर, तो कार एकदम से रेस पकड़ जाती है, फिर आपका 5000 आरपीएम 6000 आरपीएम तक पहुँच जाता है। वो डिपेंड मतलब एआई अपना आप भाप लेगा कि भाई आपको क्या राइडिंग स्टाइल है, कैसे आपको गियर शिफ्ट होने हैं। और अगर कभी आपको चलती हुई कार में ऑटोमेटिक में जैसे पैडल शिफ्टर नहीं आते, उसमें गियर उतारने, तो भाई सिंपली आपको क्या करना है, बस हाई एक्सीलेटर कर देना है। ऐसा मैंने मतलब मुझे नहीं पता ऐसा कोई लोग करते नहीं करते, बट भाई मैंने तो इस कार को इसी तरीके से समझा था कि मान लो फोर्थ गियर पे मुझे सेकंड गियर पे चलना है, तो मैं एक पैडल शिफ्टर हैवी करके मारूंगा, एआई समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे इसको हैवी गाड़ी चलानी है, मतलब लोड एकदम आ गया है, तो थर्ड गियर पे आता है, फिर एक और पैडल मतलब तेज मारता है एक्सीलेटर, देन वो आ जाता है सेकंड गियर पे। सेकंड गियर पे भी कार, और देखो गाइस सेकंड गियर पे रेस पकड़ ली एकदम। ओ भाई साहब, पहले मैं जैन चलाया करता था, हालांकि मैंने काफ़ी कार भी ड्राइव की है, ऐसा नहीं है कि मैंने 3 सिलेंडर चलाई हैं, बट भाई स्विफ्ट जैसा ड्रैग अब तक किसी भी कार, मतलब इतनी पावर किसी भी कार में नहीं देखने के लिए मिली। देखो यार, हालांकि मैं भी 3 सेफ्टी चला रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर दोनों भगाएंगे, दोनों ने सीट बेल्ट पहन रखी है, मेरे कज़न ने भी और मैंने भी। स्टार्टिंग में क्या होता है, पैर दुखते मेरे, मतलब लेफ्ट पैर यूज़ नहीं होता है, पंप नहीं हो रहा था, बस बैठा हुआ था, यूज़ में नहीं था, तो भाई दुखता था बहुत ज़्यादा। बट क्या हुआ कि अब मेरे को हैबिट पड़ गई, तो भाई अब मुझे गियर वाली में होता है यार क्या गियर डालना है, मतलब AMT इज़ द बेस्ट एज पर मी नाउ। बैक देखते हैं कार का, मीटर आप खुद देखते रहे ना। जस्ट अमेजिंग यार, सीरियसली मैन, मतलब ऐसी होनी चाहिए कार। नॉर्मल रेंज पे यार ये नॉर्मल बिहेव करते, बट सडन आप एक्सीलेटर दे दो तो भाई उसके हिसाब से बहुत ऐसा लगता है बिल्कुल हवा में तैरती जा रही है भाई, इतना ड्रैग होता है कि भाई ड्राइवर भी ना पीछे को जाता है, मतलब उसके टॉर्क से ना कार के 113 Nm यार कम नहीं होता किसी भी कार के लिए। देखो ओह शिट, ब्रिलियंट भाई, जस्ट ब्रिलियंट। और कार की अगर बैलेंसिंग की बात करूँ तो भाई कार एकदम बैलेंस चलती है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है कार में, मतलब इंजन वाइब्रेशन या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बिल्कुल स्टेबल और निम्बल है एकदम। हाई पावर आपने देख लिया, अभी सूद में दिखाता हूँ। देखो जितनी आराम से भी चलाओगे तो भाई बिल्कुल लैग नहीं है किसी भी तरीके का, बिल्कुल ईजी चलती है। और सडन जो आपने एक्सीलेटर दिया तो भाई साहब निकल कर भागने को तैयार, देख रहे हो, बिल्कुल इंस्टेंट रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं है कि मतलब लैग होगा फिर चलेगा एकदम एक्सीलेटर पकड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं इजी चला रहा हूँ तो वही चल रही है, जैसे मैंने हल्का एक्सीलेटर दिया देखो कार ने एकदम रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटेनियस एकदम। ब्रेक बट मैं एक बताऊँ AMT के काफ़ी हैवी होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू मैनुअल के फिर भी ठीक हो, इतने ज़्यादा हाई पावर ब्रेक नहीं होते, बट AMT में हाई पावर ब्रेक मिलते हैं। रीज़न बीइंग कि यार पता है कि क्लच नहीं है, अगर कोई अननोन बंदा यार एकदम से चलाए तो एटलीस्ट कार फटाफट रुके, क्योंकि अगर ब्रेक ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे तो भाई कार में एक्सीडेंट की चांसेस बढ़ जाएंगे, AMT में खासकर। में यार हमने कोशिश की कि रोड थोड़ा क्लीन मिले, हालांकि सैनिफॉर्म में रोड हमेशा क्लीन रहता है हमारी साइड में, बट भाई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा रश है। तो भाई अब मेन रोड पे मिलते हैं, सीधे मेन रोड पे आपको दिखाते हैं कार का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ आ नहीं पा रही है। मतलब मैं चाहता हूँ एक बार ड्रैग दिखाना, थोड़ी स्पीड अप में करके दिखाना। तो गाइज आओ मिलते सीधा आपको भाई मेन रोड पर। सो गाइज आ गए हैं मेन रोड पर, और लोकल में काफ़ी रश हो रहा था, मतलब नहीं बन पा रही थी वीडियो। सो अभी हमें फोर्थ गियर पे, देखो फोर्थ गियर में 40 है, 40 पे चल रही है
हाई गियर है, लो आरपीएम है और लो एक्सेलरेशन है, और साथ में स्पीड भी भाई 30-40, बट बिल्कुल स्टेबल चल रही है, लैग नहीं हो रहा। होता है ना कि वो ज़्यादा गियर होता है तो लैग होती रहती है वो, क्योंकि आरपीएम खुल जाते हैं और अगर उतने आरपीएम ना मिले तो कार लैग होती है, बट स्विफ्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा एक्सीलेट करते हैं यार, थोड़ा भगा के दिखाता हूँ आपको, बट लिमिट में चलाएंगे यार, ऐसा नहीं है कि वीडियो के चक्कर में बस अंधाधुंध चलाएंगे, जैसा हम यूजुअली चलाते हैं वैसे ही। फोर्थ गियर भाई 60 पे चल रही है और देखो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हवा में तैर रही है। ब्रेक रिस्पॉन्स इंस्टेंट, देखिए एकदम इंस्टेंट रुक रही है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि यार नहीं रुक रही है या ठुकने वाली, ऐसा नहीं है। ब्रेक रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। ले लेते हैं यू टर्न लेने के बाद देखो सेकंड ड्राइव, जैसे मैं एक्सीलेटर छोड़ूंगा थर्ड ड्राइव, तीसरे गियर पे कार अभी चल रही है देखो, और जैसे मैं एक्सीलेटर हटाऊंगा एकदम फोर्थ गियर लग जाएगा। मतलब जैसे समझते हो ना आप, क्लच दबा के आप रेस हटा देते हो और फिर गियर डालते हो तो कार समझती है कि भाई गियर डालना है। तो इसी तरीके से जैसे आप एक्सीलेटर देते रहते हो, जब तक आप एक्सीलेटर दे रहे हो कार का वही ड्राइव रहेगा, जैसे आपने एक्सीलेटर से पैर हटाया तो भाई ड्राइव चेंज हो जाता है। वो डिपेंड भी आरपीएम पे भी करता है कि आप कितने आरपीएम पे चला रहे हो, क्योंकि एआई को ये भी समझना पड़ता है आरपीएम कितना, आरपीएम के हिसाब से वो गियर शिफ्ट भी होते हैं। भी कार में बैठते हैं तो भाई पब्लिक के रिएक्शन बड़े ही अजीब आते हैं, वो कहते हैं भाई ये पागल हो गया है। कार में भी वो हेलमेट पहन रखा है, तो यार वही चीज़ें हैं। आपको खुले रोड पे चलते हैं सो दैट आप ड्रैग देख सको। तो एक बार आपको यहाँ पे ड्रैग दिखाता हूँ भाई, ये थोड़ा खुला रोड मिलने वाला है हमें यहाँ पे। सेकंड गियर, देखो इंस्टेंट ब्रेक, मुझे आपको एक बार ब्रेक जरूर दिखाने थे। देखो भाई ड्रैग देख रहे हो सच में, मतलब बस भगाते चले जाओ यार सीरियसली। यही चीज़ चाहिए होती है कि यार कार दोनों तरीके से सेम बिहेव करे। मतलब अगर हमने इजी चलानी है तो भाई इजी में भी बिल्कुल बैलेंस चले, स्टेबल चले, और अगर हमें हाई एक्सेलरेशन करना है तो भी उसमें स्टेबल चले, तो दोनों ही साइड में ओके है। और मीडियम में भी आप चला रहे हो, जिसको एवरेज निकालना होता है भाई डेली का, मतलब ये रहता है हाई गियर लो आरपीएम और जो स्पीड चाहिए वो 80-90 के बीच चाहिए, तो भाई स्विफ्ट इज़ द बेस्ट कार। अगर आपको पेट्रोल पे भी चला रहे हो या सीएनजी पे, तो भाई सबसे बेस्ट कार एज़ पर मी स्विफ्ट। हाँ सेफ्टी रेटिंग थोड़ा यार कंसर्न है इस चीज़ में, सेफ्टी रेटिंग बिल्कुल ज़ीरो है और सबसे अनसेफेस्ट कार भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई पता नहीं मारुति ने इसको कैसे ऐसे बना दिया है। बट खैर एनीवे यार क्या कर सकते हैं, हमने ली थी उस टाइम हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था, बट अब आके पता चलता तो ठीक है। हालांकि हमें यार ऐसा नहीं है कि भाई 4 स्टार रेटिंग लेनी कि हमें गाड़ी ठोकनी है या फिर कहीं एक्सीडेंट करना है, बट फिर भी यार होता है यार, खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट हो गया तो भाई फिर भी कार एटलीस्ट ऐसी हो कि भाई हमें बचा दे। हालांकि इसमें एयर बैग है, बट फिर भी अगर बॉडी स्टेबल नहीं है तो एयर बैग भी क्या ही करेंगे। देखो यार इंस्टेंट आराम से चलाएंगे, थोड़ा गाय को क्या हुआ। देखो यार क्या रिस्पॉन्स है सीरियसली, मैंने आवाज़ आपको आ रही होगी, ये इसकी स्टॉक साउंड है, हमने कोई साइलेंसर वगैरह नहीं लगाया हुआ है, तो जो ड्रैग के साथ ही साउंड आता है ना सडन इंजन साउंड, यार बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अब सेकंड ड्राइव, एक्सीलेटर छोड़ा, थर्ड ड्राइव थोड़ा आरपीएम दिया, एक्सीलेटर छोड़ा, फोर्थ ड्राइव, और अगर हमें सेकंड पे जाना है तो हमने हाई आरपीएम कर दिया, मतलब ब्रेक पेडल दबाया तेज। देखो सेकंड गियर पे मैं भी चल रहा हूँ, बट मुझे कोई भी बग फील नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का लैग नहीं हो रही है कार। फर्स्ट ड्राइव मैनुअल के हिसाब से बताया, देखो अभी मैनुअल की सबको आदत पड़ी है, एएमटी किसी ने ज़्यादा चलाई नहीं है, तो यार सबको लगता है कि यार एएमटी बेकार है यार, रिस्की है, बट ऐसा नहीं है यार, मैनुअल से बेस्ट हमेशा। आप ऐसे समझोगे यार आप स्प्लेंडर चला रहे हो, तो स्प्लेंडर में क्या आपको गियर शिफ्टिंग भी करनी है, क्लच ब्रेक, मतलब बार बार क्लच वगैरह ये वो, बट आप स्कूटी चलाओ, स्कूटी में क्या होता है बस आपको एक्सीलेटर देना और भाई ब्रेक है, दोनों सिंपल सा हिसाब है। शुरू में आप स्कूटी में चलाओगे आपको लगेगा यार स्प्लेंडर ही ठीक है यार, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा हम क्लच की जगह ब्रेक दबा रहे हैं, तो यार स्टार्टिंग में सब कुछ अजीब ही लगता है, बट भाई जब आप स्कूटी सीख जाते हो तो आपको इजी टू ड्राइव स्कूटी ही लगती है। तो सेम कार में भी यही है, एएमटी का ये सिनेरियो है भाई, जिसके हाथ लग गई जिसको समझ में आ गई तो भाई वो कभी मैनुअल के लिए नहीं जाएगा।
और एवरेज की बात करें इस कार की तो यार ये कार देती है पेट्रोल पे अगर बात करें तो भाई 15-16 तो इसका लोकल में रहता है। अगर हाईवे पे कोई अच्छा ड्राइवर है तो 21-22 का आराम से दे देती है। तो भाई पेट्रोल के मामले में जो बात करूँ मैं यार, एवरेज के मामले में बात करूँ तो स्विफ्ट सबसे अच्छा एवरेज देती है इस रेंज में। और इतना भाई 20 भी दे देना यार अगर हाईवे पे 20, 21, 22 तो भाई बहुत होता है किसी पेट्रोल कार के लिए इतना एवरेज देना। हमें भी लोकल में चलाया था तो भाई हमें 16-17 का ही दे रही थी, 15-16-17, क्योंकि मैं कार हमेशा अच्छे से चलाता हूँ। और हाईवे पे एक हमारे चाचू ले गए थे तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो आगरा गए थे एक्सप्रेस वे से, तो उनको 21-22 का एवरेज दिया एग्जैक्ट, जो कि मतलब कैलकुलेट भी करा उन्होंने बाद में और साथ में ट्रिप लगा के उन्होंने कैलकुलेट भी किया और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि मतलब कार इंडिकेट भी करी थी 22 का एवरेज। सो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। सो गाइज़ ये था आज के रिव्यू में। आपका रिव्यू कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कोई भी चीज़ छूट गई है, जो भी कोई क्वेश्चन हो या कोई मैंने चीज़ मिस कर दी है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं डेफिनेटली उस चीज़ का रिप्लाई करने वाला हूँ। और कोई भी सर्विस के रिगार्डिंग, किसी पार्ट्स के रिगार्डिंग, कोई मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करनी है तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ रहे। या फिर अगर और लंबी चौड़ी बात करनी है तो भाई इंस्टा पे फॉलो कर ले, ID या मेरी स्क्रीन पर चल रही होगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो भाई मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मुझे जो भी चीज़ पूछनी है वहाँ पूछिए। और ज़्यादा तो मॉडिफिकेशन मैंने अभी नहीं कराई है, जैसे अभी मैंने सिर्फ 70 मैट लगवाए इसमें नॉर्मल मैट हटवा कर, और बाकी प्रोजेक्ट अभी चालू है भाई, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन कराएंगे। फिर एट द लास्ट जब वो पूरी हो जाएगी एट द एंड आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा उसका भी मैं। और अभी मैं ये वीडियो एंड करने के बाद एक वीडियो दिखा दूंगा, अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए नाइट में शूट करना आज तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने अंडर बॉडी लाइट लगवा रखी है और साथ में अंदर की तो मैं यहीं से दिखा दूंगा। देखिए पैरों में अगर आप देख पा रहे होंगे गाइस, ये मैंने ब्लू लाइट लगवाई हुई है। ये मेरे मॉडिफिकेशन सारे मेरे कज़न भाई ने की हुई है, शमीर ने। ये इन्हीं की सारी करामात तो नहीं कहूँगा, अच्छा ही बोलूँगा, क्योंकि जब यार शुरू में कर रहे थे मैंने मना किया, बट बाद में जब देखा भाई क्या लुक आ रहा है सीरियसली। और गाइस जो अंडर बॉडी लाइट मैंने लगवाई है वो है पिंक। तो इसके बाद जब ये वीडियो एंड हो जाएगी इसके बाद आप देखना, या तो मैं शॉर्ट डालूंगा जो शॉर्ट पहले की बनी हुई है, इधर मैं नाइट में शूट कर पाया तो भाई डेफिनेटली मैं इसमें डाल दूंगा। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग सो राइडर विद समीर सैफी।